बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी गद्य खंड का दूसरा चैप्टर हम लोग करने वाले हैं। दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। जो भी साथी बिहार बोर्ड क्लास 12 का एग्ज़ाम 2024 में देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक देखें। VVI क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। तो और जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्द से जल्द। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है ध्यान देंगे। हम लोग कहा था उसका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करेंगे बहुत अच्छे ढंग से, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। एक भी क्वेश्चन क्या है कि आप लोग को फालतू क्वेश्चन नहीं है, सब क्वेश्चन क्या है कि VVI क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो को बारीकी से देखेंगे, बिल्कुल हमको समझ में आएगा। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए। पहला क्वेश्चन कहता है उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। ध्यान देंगे, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो आपको पता है कि उसने कहा था कहानी में अमृतसर पंजाब का ये क्या है चित्रण है। उसमें क्या होता है लहना सिंह क्या होता है अपने मामा के यहाँ चल जाता है, वहीं रहता है। मामा सिंह अपने मामा के यहाँ रहता है। तो एक अमृतसर जगह है पंजाब में, वहीं की ये घटना है जहाँ पर एक 8 साल की लड़की से क्या होता है उसका मुलाकात होती है जो बाद में सूबेदारनी बनती है। तो चैप्टर आपने पढ़ा होगा, बहुत बेहतरीन चैप्टर है जिसको 5 भागों में क्या है कि बांटा गया है। इसमें 2 भाग में प्रेम और 3 भाग में क्या है युद्ध के बारे में चित्रण किया गया है। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कि उसने कहा था कहानी किस शहर का चित्रण है। तो अमृतसर याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर आपका कि लहना सिंह का गाँव के नाम बताइए। तो लहना सिंह के गाँव के नाम है मांझे। क्या नाम है लहना सिंह के गांव के नाम क्या है मांझे। याद रखेंगे कि मांझे के रहने वाला है लहना सिंह। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लहना सिंह किस पद पर क्या था। तो लहना सिंह किस पद पर था तो जमादार के पद पर था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जमादार। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी। ध्यान देंगे कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी तो वो है वजीरा सिंह। किसकी गोद में थी तो वजीरा सिंह की गोद में क्या होता है लहना सिंह की मृत्यु हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि प्लूटन का विदूषक कौन था। याद रखेंगे ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो ये था आपका ये था वजीरा सिंह। क्या था वजीरा सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। तब बोधा सिंह। क्या था बोधा सिंह, ठीक है ना। सूबेदार हजारा सिंह का बेटा का नाम क्या था तो क्या है ये बोधा सिंह, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन क्या था आपका कि भारतीय सिपाही को किसके साथ संघर्ष हुआ था। भारतीय सिपाही को किसके साथ संघर्ष हुआ था तो वो जर्मनी के साथ क्या है संघर्ष हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका क्वेश्चन है कि सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था तो 77। कितना था 77 यानी 77। याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी। तो बताइए कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी तो वो दिया था लायलपुर पाकिस्तान में। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लायलपुर पाकिस्तान। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर आपका कि गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुलेरी जी का जन्म जो होता है वो जयपुर राजस्थान में होता है। जयपुर राजस्थान में गुलेरी जी का जन्म होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है मैं जीवन किनकी रचना है तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का ये रचना है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था तो 1915 में प्रकाशित हुआ था। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ है तो बताइएगा 1915 में। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कछुआ धर्म कहता है किसकी कीर्ति है। याद रखे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है उसको ध्यान में रखना है। किसकी कीर्ति है याद रखे तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है पुरानी हिंदी रचना है। पुरानी हिंदी जो है रचना है किनकी है तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कौन सा निबंध गुलेरी जी नहीं लिखे हैं। कौन सा निबंध गुलेरी जी क्या है कि नहीं लिखे हैं तो मजदूर और प्रेम ये नहीं लिखे। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे मजदूर और प्रेम। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि कुरमाई का अर्थ क्या होता है। यानी कुरमाई का अर्थ क्या होता है तो शादी से पहले जो मंगनी होता है याद रखिएगा तो उसे हम लोग कुरमाई कहते हैं। क्या कहते हैं कुरमाई। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, बोधा कौन था, यानी बोधा सिंह कौन था। याद रखेंगे बोधा सिंह कौन था, तो ये था आपको पता है कि सूबेदार हजारा सिंह का वो बेटा था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का कहानी कौन सी है, तो बिल्कुल है, उसने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है, कौन सा कहानी, इसमें से बताना है आपको कौन सा कहानी। तो ये है, बताना है आपको कफन। क्या है ये, कफन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। कहता है गुलेरी जी, करा गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी रहते हैं, किस गांव के। तो गुलेरी कहने का मतलब गुलेर, याद है गुलेर नामक गांव। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि उसने कहा था कहानी कि कहानीकार कौन, तो बिल्कुल यही है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार, तो ये होगा द्विवेदी युग। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ई हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में क्या है कि विभक्त है, तो हमने थोड़ा देर पहले ही बोला कि उसने कहा था कहानी क्या है कि 5 भागों में क्या है, विभक्त है, यानी बांटा गया है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था, याद रखेंगे। तो 7 जुलाई 1883, 7 जुलाई 1883 का क्या होता है, इनका जन्म होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, लाहना सिंह किस कहानी का पात्र है, तो लाहना सिंह किस कहानी का पात्र है, तो पता है, अभी पढ़वे किए कि उसने कहा था, उसने कहा था। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, एक कर्म प्रधान है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्म प्रधान। अगला अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि पुरानी हिंदी की रचना किसने किया है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कीरत सिंह कौन था, तो कीरत सिंह जो होता है लाहना सिंह का भतीजा था। कौन था, लाहना सिंह का भतीजा था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि बचपन में लाहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था, तो आप लोगों को पता ही है, पढ़े हैं चैप्टर कि तेरी कुरमाई हो गई है, तो तेरी कुरमाई हो गई, यही आपका लगातार क्वेश्चन करता था, बार बार क्वेश्चन करता था उस लड़की से, जिस लड़की से वो क्या होता है, मिलता है। कहाँ मिलता है, अमृतसर, याद रखिए, वो पंजाब में। लप्टन साहब सूबेदार को कितनी आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है, तो 10। कितने आदमी, तो 10। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अमृतसर में लाहना सिंह के कौन थे, तो लाहना सिंह के मामा थे, यानी मामा के यहाँ गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लाहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है, लाहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, लाहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए क्या होता है, वो वजीरा को भेजता है। किसका बोलते हैं, वजीरा सिंह। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि सूबेदारनी ने अपनी पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा, तो बिल्कुल है, जिससे वो पहले मिला टकराया, ठीक, याद रखिएगा, वो लाहना सिंह, याद रखिएगा, लाहना सिंह से कहता है जिस तरह से हमें तुम रक्षा करते थे उसी तरह से हमारे बेटा और हमारे जो है पति की रक्षा करना, यानी युद्ध में लड़ाई में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि लाहना सिंह का सिर अपने गोद में लेकर कौन बैठा था, तो था वो वजीरा सिंह। कौन था, वजीरा सिंह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वजीरा सिंह। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, लाहना सिंह के मामा कहाँ कहाँ के रहने वाले थे, तो वो थे अमृतसर, पंजाब, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, उसने कहा था जो कहानी है वो किस वर्ष की रचना है ना, कब वो छपा था, याद रखेंगे 1915, इससे पहले आपको बोल दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, इस तरह से हमने क्या है कि आज क्लास 12 हिंदी का चैप्टर नंबर 2 यानी गद्य खंड का दूसरा चैप्टर, हम लोग आज दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं।
यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आप लोग को रिप्लाई मिलेगा, जवाब मिलेगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए आज भर के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।